हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल छत्तीसगढ़ वन रक्षक की जो 2 भर्ती है तथा छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन सीरीज में हम आज छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में आज डिटेल से पढ़ाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन की ये जो क्लास है, जिसमें आज 8वां क्लास ले रहे हैं। 8वां क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्य टॉपिक है और इसके अंतर्गत राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय गमछा, राजकीय प्रतीक वाक्य, राजकीय गीत, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राज्य के आकृति और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, इतने चीज़ों को क्या है हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक चिन्ह में हम पढ़ना है और प्रतीक चिन्ह में कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं उसको भी हम पूरा क्लियर करते जाएंगे। देखिए, नाम को ही नहीं बताना है। नाम को बताने से ये तो वीडियो है, कितने मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह वीडियो लंबा चलेगा और पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। हर जो राजकीय पशु वन भैंसा है, ठीक है, इससे संबंधित पूरा फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, पहला हमारा है आज का राजकीय पशु। मैं इसको पहले से लिख लिया रहता और लिख के पढ़ाता तो क्या है, जल्दी हो जाता, वीडियो शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या है, डिटेल से पढ़ेंगे और लिख लिख के आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए क्या है आपको वीडियो को देखना है। तो पहला है राजकीय। राजकीय पशु किसका? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु क्या है, उसका नाम क्या है? वन भैंसा। ठीक, वन भैंसा। वन भैंसा क्या है? छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम भी देखना है, ठीक। तो इसका नाम है बुबेलस बुबेलिस, ठीक, और बुबेलस आर्नी, ठीक। इससे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ये आर्नी लिखा है, ठीक है, तो बुबेलस आर्ना और बुबेलस आर्नी होता है, ठीक। तो जो नर मादा रहेगा, नर वन भैंसा रहेगा, वन भैंसा, भैंसा, इसको क्या लिखते हैं? अर्ना, अर्ना, ठीक। और जो हिंदी में लिख देता हूँ अर्ना, ठीक। और जो मादा है, ठीक, क्या है? मादा वन भैंसा, मादा वन, यहाँ पर ये भाषा लिखा गया है, ये भैंसा, ठीक। नर वन भैंसा को क्या बोलते हैं? अर्ना, और मादा वन भैंसा को क्या बोलते हैं? अर्नी। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। वन भैंसा को राजकीय पशु के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो वन भैंसा को राजकीय पशु के रूप में कब दर्जा दिया गया? तो इसको राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया 2001 में। इसका संकेंद्रण कहाँ है? संकेंद्रण का मतलब यह है कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के जो पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य और
इंद्रावती क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ है? पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बीजापुर जिले में है। ठीक, दोनों कहाँ हैं? तो ये बीजापुर जिले में है, बीजापुर जिला में है। ठीक, ये जो वन भैंसा है इसका संकेंद्रण कहाँ है? तो ये वन भैंसा है, इसका संकेंद्रण तो पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या है 50। कब की स्थिति में? तो अप्रैल 2023 के स्थिति में ये जो वन भैंसा है इसके छत्तीसगढ़ में संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 50 है। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। ठीक, जो छत्तीसगढ़ में वन भैंसा पाया जाता है, ठीक, छत्तीसगढ़ के वन भैंसा का जो नस्ल है, ठीक है, ये सबसे शुद्ध क्या है? सबसे शुद्ध नस्ल है, सबसे शुद्ध नस्ल है। ठीक, जो वन भैंसा की सबसे बेस्ट क्या है, जो प्रजाति है, उसमें से छत्तीसगढ़ की जो वन भैंसा पाया जाते हैं उसका जो नस्ल है ये विश्व में सबसे शुद्ध नस्ल की वन भैंसा है। इस चीज़ को आपको याद रख। इसी को क्या है? राजकीय महत्व के, ये क्या है? राजकीय महत्व के हैं। सबसे शुद्ध है तो क्या है? ये राजकीय महत्व के है, इसलिए इसको राजकीय क्या? राजकीय पशु घोषित किया गया है। ठीक, राजकीय पशु घोषित किया गया है। इसके बारे में जो हर्ष है, ठीक, क्या है? हर्ष। इसके जो हर्षगुप्त है, हर्षगुप्त जो क्या था? शासक था। ठीक है, हर्षगुप्त का शासक है। और इसका जो दरबारी कवि था बाण भट्ट, इसके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, इनका एक क्या है? रचना। इनके रचना का क्या नाम है? कादम्बरी। ठीक, इसकी जो रचना है कादम्बरी रचना में छत्तीसगढ़ के जो वन भैंसा है, ठीक, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो वन भैंसा पाया जाता है यह छत्तीसगढ़ के बस्तर से, कहाँ से? बस्तर से लेकर बांधवगढ़ तक क्या है? ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के क्या है? बस्तर से लेकर ये बांधवगढ़। और ये बांधवगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? MP। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो हर्षगुप्त के जो क्या है? दरबारी कवि थे बाण भट्ट ने एक रचना की था कादम्बरी में जो छत्तीसगढ़ के वन भैंसा है यह बस्तर से लेकर क्या है? बांधवगढ़ पाया जाता है। और इन्होंने वन भैंसा को साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है। क्या बताया है? साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है। अक्टूबर 2019 में, कब? अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसा के नाम पर, वन भैंसा, ठीक, वन भैंसा के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम रजिस्टर डाक से कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें जो डाक टिकट की ज़रूरत पड़ती है, जो विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर तथा कुछ व्यक्तियों के नाम पर रहता है, तो उस
तो ये वन भैंसा है, इसके नाम पर भी क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। और इससे एक चीज़ और पूछा जाता है, वन भैंसा है। अब देखिए इसकी जो संख्या है वर्तमान में कितना है, तो इसका जो संख्या है वर्तमान में 50 हो गया है। ठीक, तो इसके जो कम हो रहा है, ये जो संख्या में क्या हो रहा है, कमी। ठीक, क्या हो रहा है, संख्या में इसकी कमी हो रहा है। ठीक, संख्या में कमी हो रहा है, तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो इसका कारण देखो, पहला तो शेर शिकारी के वजह से क्या है, इसकी संख्या में लगातार कम हो रहा है। मानव शिकारी के वजह से क्या है, इसका हो रहा है। ठीक है, लगातार संख्या में कमी, और एक इसमें बीमारी होता है, तो उस बीमारी का नाम है रीडर पेस्ट। ठीक, रीडर पेस्ट क्या है, बीमारी होता है वन भैंसा में, जिसकी वजह से इसके क्या है, जो संख्या है वो लगातार कमी हो रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, आप स्क्रीनशॉट करेंगे, चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के क्या है, राजकीय पक्षी। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना, उसके बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ के राजकीय क्या है पक्षी, पहाड़ी मैना है। पहाड़ी मैना को 2001 में कब राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, 2001 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक, पहाड़ी मैना, ये क्या है, पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ के क्या है, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, लंबा नाम है, तो इसको क्या है, टुकड़े में हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ग्रेकुला, ठीक, एक शब्द है रेलिजियोसा, ओसा और पेनिन सुलेरिस। ठीक, इतना इसका नाम है। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस क्या है, ये जो पहाड़ी मैना है उसका नाम है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हिल मैना बोलते हैं। ठीक, हिल मैना। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। इसको राजकीय यहाँ पर चेंज करना भूल गए थे, राजकीय पक्षी। ठीक, राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो इसको राजकीय पक्षी के रूप में 2001 में इसको क्या गया था, इसको दर्जा दिया गया था राजकीय पक्षी के रूप में। इसका संकेंद्रण कहाँ है, तो इसका संकेंद्रण पहाड़ी मैना का संकेंद्रण मुख्यतः बस्तर संभाग, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा। कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण क्या है, बस्तर जो संभाग है उस क्षेत्र में पहाड़ी मैना पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, तो यह जो पहाड़ी के वृक्ष में, ये जो पहाड़ी में क्या होता है, वृक्ष, तो पहाड़ी के वृक्ष के कटहरों में, पाया जाता है। ठीक, पहाड़ी के वृक्ष के कटहरों मतलब वृक्ष में किसी ऐसा जगह है घोंसला टाइप का, ठीक है, अंदर में खोखला, तो उसके अंदर क्या है, ये रहता है।
इसका जो मुख्य क्षेत्र क्या है, बस्तर में क्या है, बस्तर में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है, पहाड़ी मैना को क्या है यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। पहाड़ी मैना का क्या है यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहाड़ी मैना को बस्तर के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। पहाड़ी मैना का फोटो क्या है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये जो पहाड़ी मैना है, ठीक है, ये जो पहाड़ी मैना है ये क्या है, इंसानों की आवाज़ को भी बोल लेता है। मतलब ये मनुष्य जैसे क्या होता है, बोलता है। ठीक, मनुष्य जैसे बोलता है। मनुष्य के आवाज़ का ये क्या करता है, कॉपी करता है, नकल करता है। ठीक, ये क्या है, जो पहाड़ी मैना है ये क्या है, मनुष्य के आवाज़ के क्या है, नकल करता है। जैसे तोता बोलता है ना, वैसे ये भी बोलता है। इसके संबंध में बस इतना ही। राजकीय पक्षी क्या है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी मैना है, जिसे हिल मैना अंग्रेजी में बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रे कूला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक, 2001 में इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। इसका संकेंद्रण बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, इसको हाफ में लिखा हूँ, कोंडागांव है ये, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, हाफ में लिखा हूँ, नारायणपुर। संपूर्ण बस्तर संभाग में क्या है, यह जो पहाड़ी मैना है ये उसका विचरण क्षेत्र है। और स्पेशली जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, इसे संरक्षित किया गया है। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहाड़ी मैना क्या है, मनुष्य की तरह बोलता है और यह मनुष्य के आवाज़ को क्या है, नकल कर सकता है। जैसे तोता मनुष्य जैसे बोलता है ना, वैसी। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम अगला बात करेंगे सोरिया रोबस्टा, जो साल वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा है, जो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है, उसके बारे में। ठीक, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष क्या है, तो उसका राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष, जिसको सरई भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक, इतने चीज़ को आपको जानना है। तो देखिए, ये जो राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष है साल, इसको सरई भी बोलते हैं, सरई। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राजकीय वृक्ष साल है। साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। ठीक, सोरिया रोबस्टा साल का क्या है, या सरई का वैज्ञानिक नाम है। इसको कब राजकीय वृक्ष के रूप में इसका दर्जा दिया गया था, तो इसको 2001 में राजकीय वृक्ष के रूप में किसको किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक, अब यह कहाँ पाया जाता है, तो यह दक्षिण सरगुजा। ठीक, दक्षिण क्या है, सरगुजा जिला है, उसमें पाया जाता है। छुरी की जो पहाड़ी है, छुरी की पहाड़ियों में क्या है, ये पाया जाता है। ठीक,
बस्तर में मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी क्षेत्र में पाया जाएगा। महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव, ठीक। कहाँ कहाँ से? दक्षिण सरगुजा, छुरी की पहाड़ियाँ, बस्तर, मैकल श्रेणी, महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव, गरियाबंद, राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक। जहाँ जहाँ पर क्या है लगभग जंगले हैं वहाँ इसकी जो है क्या है साल वृक्ष पाया जा रहा है, ठीक। इतने चीज को आपको याद रखना है। साल वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा है। 2001 में इसको राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण सरगुजा, छुरी की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी है, बस्तर है, मैकल श्रेणी है, महासमुंद जिला है, धमतरी, कोंडागांव, गरियाबंद, राजनांदगांव जैसे इतने जिले में यह पाया जाता है, ठीक। और इसमें क्या है, एक और चीज है, कोमल नार और मगर नार, ठीक है। मगनार और कोमल नार ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ क्या है ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष होता है, ठीक। ये जो क्या है कोमल नार है, मगनार है, ठीक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाया जाता है, जिसकी तुलना किससे करते हैं? तो जो तराई क्षेत्र है, तराई, कहाँ की तराई क्षेत्र है? तराई क्षेत्र नेपाल, ठीक है। ये नेपाल की जो तराई क्षेत्र में जो साल वृक्ष पाया जाता है उसी के समान क्या है इसको मानते हैं। कोंडागांव है, कोंडागांव, ठीक। कोंडागांव जिले में है केशकाल, ठीक। कोंडागांव जिले के जो केशकाल में जो साल वृक्ष पाया जाता है ये सर्वोत्तम किस्म का होता है, सर्वोत्तम किस्म का, ठीक। मतलब सबसे शुद्ध किस्म का क्या है साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ के केशकाल में सर्वोत्तम किस्म का साल वृक्ष पाया जाता है, ठीक। साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये कोंडागांव के केशकाल है, ठीक। केशकाल की जो पहाड़ी है वहाँ पर जो साल वृक्ष पाया जाता है वो छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वोत्तम किस्म के साल वृक्ष है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं थोड़ा हटता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें कुछ और है, ये जो साल का जो वन है, ठीक है, साल वन ये पतझड़ होते हैं। क्या होते हैं ये? पतझड़ वन होते हैं, जो अपना क्या है गर्मियों के समय में क्या है ये अपनी जो पत्ते को झाड़ लेते हैं, ठीक। और छत्तीसगढ़ में जो टोटल वन क्षेत्र है उसके 40% क्या है साल वृक्ष का एरिया है। छत्तीसगढ़ के जितने भी वन क्षेत्र है उसमें से 40, ठीक है, 40% क्या है पतझड़ वन में, ये साल वनों का क्या है ये बहुलता है। मतलब 40% जो वन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के उसमें यह क्या है साल वृक्ष पाया जाता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला हम बात करेंगे राजकीय गमछा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या है राजकीय गमछा को 14 अक्टूबर
2021 को। कब? 14 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यक्रमों में अतिथि सत्कार परंपरा के तहत जो बाहर से अतिथि आएंगे उसको क्या है, उसके भेंट और उनकी क्या है स्वागत करने के लिए एक स्पेशल तरीका से क्या है जो गमछा है उसका छत्तीसगढ़ के बुनकरों के द्वारा क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो उसी गमछा के बारे में जानेंगे। ठीक, राजकीय गमछा, राजकीय गमछा, इसका लोकार्पण कब किया? तो इसका लोकार्पण, इसकी जो लोकार्पण है ये 14 अक्टूबर, ठीक, 2021 को। किसके द्वारा? तो सीएम भूपेश बघेल, भूपेश बघेल क्या द्वारा, ठीक, सीएम भूपेश बघेल द्वारा क्या है इसका लोकार्पण किया गया था। और यह जो गमछा है यह क्या है जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ के क्या है पारंपरिक संस्कृति का क्या है ये प्रदर्शन, इसमें क्या है प्रदर्शित है। ठीक, इसमें है अब ये क्या है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक संस्कृति को क्या करता है ये प्रदर्शित करता है। कब किया गया था? तो इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को। ठीक, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक संस्कृति को क्या है ये गमछा प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी क्या है शासकीय आयोजने होंगे उसमें जो अतिथि आएंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे, उनको क्या है जो अतिथि सत्कार परंपरा के तहत उसको भेंट करने के लिए क्या है ये स्पेशल तरीका से क्या है गमछा तैयार किया गया है। ठीक, तो उसी गमछा में क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विशेषता, ठीक, इस गमछा की क्या क्या विशेषता है? तो देखिए इसमें क्या है ये जो गमछा है इसको तैयार कैसे किया गया है? तो इसका निर्माण किस चीज़ों से बनाया गया है? तो इसको टसर सिल्क, ठीक, टसर सिल्क और खादी से, वह खादी से क्या है इसका निर्माण किया गया है। किससे किया गया है? टसर सिल्क और खादी से। अब इसमें बुनाई का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें बुनाई का जो कार्य है ये सिवनी चांपा के क्या है बुनकरों के द्वारा, ठीक, सिवनी चांपा के क्या है जो बुनकरों के द्वारा इसको क्या है बुनाई किया गया है। और इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है? तैयार, तो इसका जो तैयार है ये दुर्ग, बालोद, क्या है दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव के क्या है जो बुनकरें हैं, राजनांदगांव के जो बुनकर है इनके द्वारा क्या है इसको तैयार किया गया है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका माप मतलब इसकी जो साइज वो कितना है? तो इसका साइज है 84 इंच है इसका चौड़ाई है और 24 इंच इसका क्या है इसका लंबाई कितना है दोस्तों? ये लंबाई होगा ये इंच, 84 इंच इसकी क्या है लंबाई है और इसका जो चौड़ाई है ये इसका चौड़ाई 24 इंच है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है।
और इसका कीमत कितना है, तो इसका कीमत ठीक 1534 रुपया है, जीएसटी सहित। जीएसटी सहित कितना है इसका, 1534 रुपया इसकी क्या है, ये कीमत है। अब इससे जो जितने भी आय होगा, क्या होगा, इससे जितने भी क्या है, इनकम होगा, इनकम, इससे जितने भी इनकम होगा उसके 95% को ये जो बुनकरें हैं, क्या है ये, बुनकर, बुनकर प्लस जो लोक चित्रकार हैं, ठीक है, बुनकर एवं लोक चित्रकार है, उनको क्या है, इसको जितने भी इनकम को दिया जाएगा, इतने चीज को आपको याद रखना है। राजकीय गमछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नया नया अपडेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक, अब इसमें ये जो गमछा है, इसमें किस किस चीज़ों का क्या है, प्रदर्शित है, मतलब इसमें किस किस चीज़ों का क्या है, शामिल किया गया है। मार्कर चेंज करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, ठीक, तो ये जो गमछा है, इसमें राजकीय चिन्ह में राजकीय चिन्ह में क्या है, वन भैंसा, ठीक, पहाड़ी मैना का क्या है, इसमें शामिल किया गया है। चित्रकला में जो गोदना चित्रकला है, गोदना चित्रकला, ठीक, गोदना चित्रकला को शामिल किया गया है। और सरगुजा के, किसका, सरगुजा के पारंपरिक भित्ति चित्रकला, ठीक, भित्ति चित्रकला को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसमें गौर मुकुट, जो गौर नृत्य होता है उसका गौर मुकुट, ठीक, गौर मुकुट को भी क्या है, इसमें शामिल किया गया है, जो क्या है, बस्तर के प्रसिद्ध है। बस्तर के प्रसिद्ध जो गौर मुकुट है, ठीक, प्रसिद्ध गौर मुकुट को क्या है, इसमें शामिल किया गया है। और इसमें किसान, इसमें हल जोतता किसान को बताया गया है, ठीक, इसमें क्या है, हल जोतता हुआ किसान को बताया गया है। और इसमें एक कलाकार है, कलाकार, ठीक, कलाकारों को क्या है, जो मांदरी नृत्य के कलाकारों को, मांदरी नृत्य के कलाकारों को, किसको, कलाकारों को नृत्य करते दिखाया गया है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट करके आप इसका क्या है, अच्छे से आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए रहेंगे। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक वाक्य
छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्य या प्रतीक वाक्य है, जिसे छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य भी बोला जाता है। ठीक, इसको कब छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य बनाया गया था? तो इसको 26 जनवरी 2019 को किसके द्वारा? सीएम भूपेश बघेल द्वारा। किसके द्वारा? भूपेश बघेल द्वारा बनाया गया था। इससे पहले क्या है, छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य या छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य था विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। ठीक, कौन सा था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। तो इसके पूर्व में क्या था? तो इसके पूर्व में जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य था विश्वसनीय छत्तीसगढ़। क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य था। यह ध्येय वाक्य कब बनाया गया था? तो 2014 में। ठीक, किसके द्वारा? तो बीजेपी के क्या थे जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक, नाम क्या है उसका? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। ठीक, नितिन गडकरी के द्वारा क्या है, इसका जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है इसको क्या किया गया? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी 2019 को बदल के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ किया गया। और यह अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में है। किस भाषा में है? छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक, भाषा में है। बहुत गर्व की बात है कि अपने जो राज्य की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है यहाँ से रिलेटेड करके। अगला हमारा क्या है? राजकीय गीत। ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है राजकीय गीत। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी की धार, महानदी है अपार। ठीक, इंद्रावती पखरे तोर, ऐसा गाया जाता है। मुझे गाना नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है? अरपा पैरी के धार। राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी की धार। ठीक, ये कब बना? अरपा पैरी की धार छत्तीसगढ़ का क्या है? राजकीय गीत के रूप में राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? तो 18 नवंबर। कब? 18 नवंबर 2019 को। 18 नवंबर 2019 को अरपा पैरी की धार है वो छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ राजकीय गीत के रूप में। ठीक, इसको राजकीय गीत के रूप में माना गया है। तो इसको राजकीय गीत बनाने का क्या है उद्देश्य? क्या था? तो जो छत्तीसगढ़ के जितने भी क्या है शासकीय कार्यक्रमों हैं उसमें जो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत से ही क्या है कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। इसलिए क्या है यह जो गीत है अरपा पैरी की धार उसको क्या है राजकीय गीत के रूप में इसको घोषणा किया गया है। इतना चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अरपा पैरी की धार। अब ये जो गीत है अरपा पैरी की धार, इसका गायन समय क्या है? गायन समय। ठीक,
तो इसको क्या है, शासकीय कार्य क्रमों की शासकीय कार्यक्रमों की क्या है, शुरुआत में क्या है, इस गीत को गाया जाता है। तो इसका गायन का जो समय है तो इसका 2 समय है, ठीक है। एक 6 मिनट और 36 सेकंड है, ठीक, 6 मिनट 36 सेकंड। ये कब होता है, ये वाद्य यंत्रों के साथ होगा, ठीक, वाद्य यंत्रों के साथ अगर इस गीत का गायन किया जाएगा तो ये क्या है, 6 मिनट 36 सेकंड में इस गीत को गाया जाता है। और इसका मानकीकरण गीत, ठीक, इसका मानकीकरण का जो समय है वो कितना है, तो 1 मिनट और 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे स्कूल में प्रार्थना वगैरह होता है ना, तो जो गीत गाया जाएगा वो कितने मिनट का होगा, ये बिना वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाया जाएगा तो ये कितना होगा, 1 मिनट 15 सेकेंड का गाया जाएंगे। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। इस गीत की क्या है, जो रचनाकार कौन है, तो इस गीत को किसने लिखा है, तो नरेंद्र देव वर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत से, नरेंद्र देव वर्मा, ठीक, ये क्या है, इनके इस गीत की रचयिता है। और नरेंद्र देव वर्मा जी क्या है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ससुर भी है, ठीक। इस चीज़ को आपको भी याद रखना है, ठीक। इतने चीज़ हो गया। और इसमें देखिए किस किस चीज़ों का क्या है, उल्लेख है, तो ठीक, तो इसमें छत्तीसगढ़ के 4 नदी के उल्लेख है। कितने नदी के, 4 नदी के। कौन कौन से नदी है, महानदी और अरपा नदी, इंद्रावती नदी और पैरी नदी, ठीक, 4 नदी हो गए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का नाम आता है। इसमें छत्तीसगढ़ के 7 जिलों का नाम आता है, तो इसको याद रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग है उसका नाम, और 2 जिला रायगढ़ और राजनांदगांव जिले का नाम आता है। तो रायपुर जिला का नाम आएगा, रायपुर एक संभाग है, ठीक, संभाग मुख्यालय है। दुर्ग एक संभाग मुख्यालय है। बिलासपुर भी क्या है, संभाग का मुख्यालय है। आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जो संभाग मुख्यालय है, जिस संभाग है उसका नाम इसमें आता है। तो 5 संभाग हो गए, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। अब 2 चीज़ को आपको याद रखना है, रायगढ़ और राजनांदगांव का। सरगुजा और क्या है, बस्तर, राजनांदगांव और लास्ट है रायगढ़, ठीक। इतने क्या है जिलों का नाम जो राजकीय गीत है, अरपा पैरी की धार, ठीक है, इतने जिलों का नाम आता है। और 4 नदी का इसमें उल्लेख होता है, महानदी, अरपा नदी, इंद्रावती नदी, पैरी नदी। यह जो क्या है, जो फैक्ट है उसको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक। इसकी जो रचयिता कौन है, नरेंद्र देव वर्मा है। 18 नवंबर 2019 को इसे राजकीय गीत के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसका गायन के समय है, जो प्रदेश में जितने भी शासकीय कार्यक्रम होंगे उसमें जो उसकी शुरुआत है, ये क्या है, शासकीय कार्यक्रमों की शुरुआत, ये जो अरपा पैरी की धार जो गीत है उसको गाकर ही उस कार्यक्रम के क्या है शुरुआत किया जाएगा। अगर ये वाद्य यंत्रों के साथ अगर इसको गाया जाएंगे तो ये 6 मिनट 36 सेकंड गाया जाएगा।
बिना वाद्य यंत्र का इसका मानकीकरण रूप है। स्कूल में जैसे प्रार्थना के समय क्या है 1 मिनट 15 सेकेंड के में क्या है गाया जाता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला हमारा ये जो है टॉपिक है क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो छत्तीसगढ़ के जो लोगो हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन करके एक लोगो स्क्रीन में देखेंगे तो आएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की क्या है जो लोगो है उसको क्या क्या उसकी जो है विशेषता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, इससे एक भी क्या है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, पूरा डिटेल है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिला पुलिस के लिए तो क्या है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें कंटेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर की क्या है ये वीडियो है। तो आपका जिला पुलिस बल में अगर आप मेरे पढ़ाए हुए को ही पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो तो आपका छत्तीसगढ़ से पूरा नंबर आने की पूरी गारंटी है। ठीक, राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक, राजकीय प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगो। तो छत्तीसगढ़ का जो लोगो है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसको 4 सितंबर 2001 को क्या किया गया था, राजकीय चिन्ह के रूप में उसकी क्या है घोषणा किया गया था। ठीक, बगल में शो हो रहा होगा कैसा है राजकीय चिन्ह जो छत्तीसगढ़ का लोगो है वो। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। इसके जो किनारे हैं, ठीक है, इसकी जो किनारे हैं छत्तीसगढ़, ठीक, जो गढ़े हैं इसकी जो गोलाकार है उसके जो किनारों में जो गढ़ है ये छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ों को बनाया गया है और यह हरे रंग की है। कौन सी रंग के है तो ये हरे रंग। ठीक, गोला के मध्य में भारत के क्या है प्रतीक वाक्य है, भारत के प्रतीक चिन्ह, भारत के प्रतीक चिन्ह क्या है अशोक स्तंभ। तो छत्तीसगढ़ के जो लोगो है उसमें भी क्या है प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। ठीक, छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ है, बीच में धान की क्या है बालियां हैं, धान की बालियां हैं। ठीक, कौन से कलर में है ये सुनहरे कलर में है, सुनहरे रंग। ठीक, सुनहरे रंग में है। जो ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, ठीक, वो कौन से रंग में है नीला रंग में, नीला रंग। लोगों को देखेंगे तो इस तरीके से क्या है एक चिन्ह रहेगा। ठीक है, कौन से नीले रंग में, तो क्या है ऊर्जा का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ को क्या है जो कोरबा जिले है उसको छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। इतने हो गया। फिर इसमें जो 3 रंग है, तिरंगा की जो रंग है, ठीक, ये क्या है छत्तीसगढ़ की नदियों को प्रदर्शित करता है। क्या है ये नदियों को, किसको प्रदर्शित करता है तो ये नदियों को क्या है प्रदर्शित करता है, नदियों को क्या है ये प्रदर्शित करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह है उसमें साल वृक्ष का जिक्र है, तो इसमें जो साल वृक्ष है इसका जिक्र नहीं है। ठीक, साल वृक्ष का क्या है जिक्र नहीं है, वृक्ष का क्या है जिक्र नहीं है। और ये जो 4 क्या है 4 सितंबर और 4 जुलाई, ठीक, यहाँ से भी डाउट रहता है 4 जुलाई, जो 4 जुलाई 2001 है
इस तिथि को छत्तीसगढ़ को, किसको, छत्तीसगढ़ को हर्बल राज्य घोषित किया गया था। राज्य घोषित, हर्बल राज्य घोषित किया गया था। ठीक, 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, हर्बल राज्य घोषित किया गया था। इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों चीज़ों को मैं आपको बता दिया। यहाँ से रिलेटेड हर फैक्ट से क्या है क्वेश्चन आते हैं। ये 36 लोगों को देखेंगे तो सबसे बाहरी में क्या है, छत्तीसगढ़ है जो हरे रंग की है। ठीक, भारत के जो प्रतीक वाक्य है, ये जो गोले के मध्य है, जो लोगो है उसके मध्य में अशोक स्तंभ है। धान की बालियाँ जो सुनहरे रंग की है, ऊर्जा का प्रतीक नीले रंग के इस तरीके से जो क्या है चिन्ह है वो है। और 3 रंग है यहाँ पर, इस तरीके से 3 रंग होगा तिरंगा जैसे। ठीक है, वो क्या है, ये छत्तीसगढ़ के नदियों को क्या है प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ के जो लोगो है उसमें साल वृक्ष का जिक्र नहीं है। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। इतने चीज़ों को आप क्या है स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे। ठीक, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आकृति। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो मैप है वो किसके समान दिखता है, आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं है तो हम आपको बताएंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ के जो क्या है राजकीय राज्य के जो आकृति है, ठीक, छत्तीसगढ़ के राज्य के वो आकृति है कैसा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति मतलब कहने का मतलब है कि ये दिखता कैसा है। ठीक, तो जो छत्तीसगढ़ के मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे और जो समुद्री घोड़े हैं, ठीक है, दरियाई घोड़ा नहीं, ठीक, तो इसकी जो आकृति है किसके समान दिखता है, तो ये समुद्री घोड़ा जैसे दिखता है। ठीक, घोड़ा, सी हॉर्स, ठीक, सी हॉर्स के जैसे दिखता है। और समुद्री घोड़े का जो क्या है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हिप्पोकैम्पस। ठीक, हिप्पोकैम्पस क्या है, इसकी क्या है जो वैज्ञानिक नाम है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1905 में, कब, तो सन 1905 है जब बंगाल विभाजन हो रहा था। उस समय क्या है जो छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रांत था उसमें क्या था, एक संबलपुर नामक जिला था। और बंगाल प्रांत में क्या है जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की जो सरगुजा संभाग है पूरा, ठीक, वो क्या है दोनों का क्या हुआ ट्रांसफ़र हुआ। तो उसके बाद क्या है छत्तीसगढ़ की जो मैप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब जो भूमि है वो। तो ये 1905 में क्या है जो छत्तीसगढ़ की, इसकी छत्तीसगढ़ की जो मैप है मतलब मानचित्र है, ये मानचित्र स्वतः स्पष्ट हुआ। ठीक, 1918 में स्वतंत्रता सेनानी थे सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। इन्होंने अपने पांडुलिपि किसके बोलते हैं, तो जो हाथ से कोई अगर चीज़ बनाते हैं जैसे लिखने वाला, जैसे हैंड राइटिंग का जो नोट्स है उसको आप पांडुलिपि मान सकते हैं। ठीक, समझने के लिए। तो उसी में क्या है इसने क्या है फर्स्ट मानचित्र बनाया छत्तीसगढ़ का। क्या बनाया, ये छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र बनाया था। ठीक, इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा बोलते हैं। ठीक, ये क्या है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा है
छत्तीसगढ़ की प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, लेकिन व्यापम द्वारा एक एग्जाम में छत्तीसगढ़ की जो स्वप्न दृष्टा किसको बोला गया, तो जो खूबचंद बघेल है उसको क्या है, छत्तीसगढ़ की जो प्रथम स्वप्न दृष्टा बोला गया। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। हमारा अगला टॉपिक है, सबसे अंतिम टॉपिक है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। ठीक, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग गठन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ा। ठीक, क्यों पड़ा, तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो छत्तीसगढ़ी बोली है उसको शामिल कराने के लिए क्या है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक, मेन मुद्दा यही है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने के लिए, और जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको राजकाज में उपयोग करने, मतलब राज्य की जो प्रशासन चलाने में वो छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में हो। और यह जो भाषा है छत्तीसगढ़ी उसको त्रिस्तरीय मतलब अंग्रेजी, हिंदी और तीसरा छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या है, राज कार्य में लाने के लिए क्या किया गया था, यह राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, तो इसके लिए क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा है, इंक खत्म हो गया, दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा है, कौन सा विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ राजभाषा, नाम क्या है, राजभाषा संशोधन विधेयक 2007। विधेयक का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007। तारीख था 28 नवंबर, कब, 28 नवंबर 2007। 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में यह जो विधेयक है, कौन सी विधेयक, इस विधेयक को पारित किया गया, और इसी दिन से छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस, यहाँ पर लिख लेंगे छत्तीसगढ़। ठीक, प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस भी मनाया जाता है, भाषा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, प्रतिवर्ष क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ, 11 जुलाई 2008 को, कब, 11 जुलाई 2008 को ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के लिए क्या हुआ, राजपत्र में छत्तीसगढ़ के जो राजपत्र में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। ठीक,
11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ और 14 अगस्त, कब? 14 अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग की, जो राजभाषा आयोग है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है, ठीक। छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग है उसका क्या हुआ? प्रथम बैठक हुआ, प्रथम बैठक हुआ। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का क्या है? प्रथम बैठक हुआ था 14 अगस्त 2008 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा जो कार्यालय है, ठीक, कार्यालय का क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। राजभाषा आयोग का क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा की जो कार्यालय है उसका छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की कार्यालय की स्थापना 14 अगस्त 2008 को किया जाता है। और प्रतिवर्ष, कब से? प्रतिवर्ष 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग कार्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाया जाता है, कार्यालय राजभाषा स्थापना दिवस, ठीक, दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगस्त, अगर यहाँ से तारीख क्या है? तारीख स्पष्ट नहीं है, ठीक, कि इसका कब हुआ था। तो अगस्त 2008 में क्या है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। राजभाषा आयोग की जो अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो पंडित जो श्यामलाल चतुर्वेदी है, ठीक, जो श्यामलाल चतुर्वेदी है, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, इसको, ये जो राजभाषा आयोग है इसका क्या हुआ? प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी क्या है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के क्या है? प्रथम अध्यक्ष है। यह कब से कब तक था? तो 2008 से 2011 तक था। कब से? 2011 तक। द्वितीय अध्यक्ष थे दानेश्वर, क्या था? दानेश्वर शर्मा, ठीक। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के दूसरा क्या था? अध्यक्ष थे दानेश्वर शर्मा। ये 2011 से 2013 तक रहा, ठीक। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के क्या है? तीसरा, थर्ड अध्यक्ष कौन था? तो थर्ड अध्यक्ष थे पंडित विनय कुमार पाठक, ठीक। पंडित विनय कुमार पाठक क्या है? तीसरा अध्यक्ष से। ये कब से था? तो 2016 से 2018 तक, ठीक। उसके बाद से 2018 से, कब से? 2018 से ये जो पद है ये रिक्त है, ठीक। वर्तमान में अभी क्या है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कोई अध्यक्ष नहीं है, ठीक। इसके लिए मैं गूगल क्रोम में सर्च करने का प्रयास किया, लेकिन इसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिला। रिक्त बताया है करके, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। विनय कुमार पाठक क्या है? अध्यक्ष थे, तीसरे अध्यक्ष। उसके बाद क्या है? 2018 से यह पद क्या है? रिक्त हो चुका है, ठीक। जब भी इसके बारे में पता चलेगा तो मैं वीडियो में ही आपको बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो राजभाषा आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है। आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे
इसमें एक चीज़ और है, ये 2 कार्यक्रम चलता है। माई कोठी, माई कोठी क्या है? योजना, माई कोठी योजना। ठीक, ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है इसके द्वारा माई कोठी योजना चलाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ ही भाषा में जितने भी संबंधित क्या है साहित्य है उसको क्या है संरक्षित रखने के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में जो साहित्य है उसकी क्या है संरक्षित और उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या है माई कोठी योजना चालू किया गया था। एक और योजना है बिजहा कार्यक्रम, इसका क्या नाम है? बिजहा, बिजहा योजना। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। तो यह जो बिजहा योजना है इसे भी क्या है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा क्या किया गया था, इसको चालू किया गया था। इसके अंतर्गत जो पुराने छत्तीसगढ़ी शब्द हैं, क्या है पुराने छत्तीसगढ़ी शब्द को क्या है जो विलुप्त हो चुके हैं उसको क्या है संरक्षित या उसको सुरक्षित रखकर पुनः प्रचलन में लाने के लिए बिजहा कार्यक्रम चलाया गया था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।